अब तक आपने जाना जीवन में सफलता का रहस्य, ऐसे लोगों की कहानी जो जीरो से लेकर शीर्ष तक पहुंचे, और खूबियां जो लोगों को सफल बनाती हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो पिछले वीडियोस को देख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं असफलता के कारण। जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मेरे चैनल पर आपको रोचक, रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानियां देखने को मिलती हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के चलते हैं कहानी की ओर। अब हम जानेंगे हम बेहतरी क्यों नहीं हासिल कर पाते, क्या कारण है। जिंदगी एक 10 गियर वाली साइकिल की तरह है। हम में से ज्यादातर लोगों के पास ऐसे गियर है जिनका हम कभी इस्तेमाल नहीं करते। ये चार्ल्स शूज ने कहा था। चलिए जानते हैं हम बेहतरी हासिल क्यों नहीं कर पाते। नंबर 1, खतरे उठाने में झिझक। कामयाबी में सोच समझकर उठाए गए और नपे तुले खतरे भी शामिल है। खतरे उठाने का मतलब ये नहीं है कि मूर्खतापूर्ण जुआ खेले और गैर जिम्मेदारी से पेश आए। लोग कई गैर जिम्मेदारी और ऊट पटांग कामों को करना भी खतरे उठाना मान बैठते हैं। उनके ये काम बुरे नतीजे लाते हैं और फिर ये किस्मत को दोष देते हैं। खतरे का मतलब अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है और ट्रेनिंग का नतीजा भी हो सकता है। एक तजुर्बेकार और नए सीखने वाले, दोनों ही पहाड़ पर चढ़ने वालों के लिए पहाड़ पर चढ़ना खतरों से भरा है, लेकिन तजुर्बेकार पहाड़ पर चढ़ने वाले के लिए ये गैर जिम्मेदारी से भरा खतरा नहीं है। जिम्मेदारी भरा खतरा उठाना ज्ञान, ट्रेनिंग, ध्यानपूर्वक अध्ययन, आत्मविश्वास और काबिलियत पर निर्भर करता है, जो इंसान को डर का सामना करने की हिम्मत देते हैं। जो व्यक्ति कभी कोई काम नहीं करता, वे कोई गलती भी नहीं करता। हालांकि वे ये नहीं समझ पाता कि कुछ ना करना ही उसकी सबसे बड़ी गलती है। फैसला ना करने के कारण कई मौके खो जाते हैं। इसकी आदत पड़ जाती है और ये आदत एक से दूसरे में फैलती है। खतरे तो उठाए मगर जुआ ना खेले। खतरा उठाने वाले अपने आंख कान खुले रखते हैं, जबकि जुआरी अंधेरे में तीर चलाते हैं। चलिए एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक किसान से किसी ने पूछा कि क्या उसने इस बार गेहूं बोया है। किसान ने जवाब दिया, नहीं, मुझे डर था कि शायद बारिश नहीं होगी। फिर उस आदमी ने पूछा, क्या तुमने मक्का बोई है? किसान बोला, नहीं, मुझे डर था कि कीड़े मक्का ना खा जाए। फिर उस आदमी ने पूछा, तो तुमने बोया क्या है? किसान ने कहा, कुछ भी नहीं, मैंने कोई खतरा या रिस्क उठाया ही नहीं। हंसने में बेवकूफ समझे जाने का डर है, रोने में जज्बाती समझे जाने का डर है, लोगों से मिलने में नाते जुड़ जाने का डर है, अपनी भावनाएं प्रकट करने में, मन की सच्ची बात खुल जाने का डर है, अपने विचार अपने सपने लोगों से कहने में उनके चुरा लिए जाने का डर है, किसी को प्रेम करने पर बदले में प्रेम ना पाने का डर है, जीने में मरने का डर है, आशा में निराशा का डर है, कोशिश करने में असफलता का डर है। लेकिन खतरे जरूर उठाने जाने चाहिए, क्योंकि जिंदगी में खतरे ना उठाना ही सबसे बड़ा खतरा है। जो शख्स खतरे नहीं उठाता वे ना तो कुछ करता है, ना कुछ कर पाता है और ना ही कुछ बनता है। वे जिंदगी में दुख दर्द से तो बच सकते हैं, लेकिन वे सीखने, महसूस करने, बदलाव लाने, आगे बढ़ने या प्रेम करने और जीवन जीने को सीख नहीं पाते। अपने नजरिए की जंजीरों में बंधकर गुलाम बन जाते हैं और अपनी आजादी खो देते हैं। सिर्फ खतरे उठाने वाला इंसान ही सही मायनों में आजाद है। नंबर 2, लगातार कोशिश की कमी। जब मुश्किलों पर काबू पाना नामुमकिन लगने लगता है तो भागना सबसे आसान तरीका नजर आता है। ये बात हर परिवार, नौकरी और रिश्ते पर लागू होती है। विजेता चोट भले ही खा जाए, लेकिन मैदान नहीं छोड़ते। हम सभी को हार का सामना करना पड़ता है। हार जाने का मतलब ये नहीं कि हम असफल हैं। ज्यादातर लोग ज्ञान और प्रतिभा की कमी से नहीं हारते, बल्कि वे इसलिए हार जाते हैं क्योंकि मैदान ही छोड़ देते हैं। सफलता का रहस्य 2 बातों में छिपा है, लगातार कोशिश और विरोध। जो करना चाहिए उसकी लगातार कोशिश करो और डटे रहो, और जो ना करने की चीज है उसका विरोध करो। कोई आदमी इसीलिए हीरो नहीं होता कि वे किसी और से ज्यादा बहादुर है, बल्कि इसीलिए होता है क्योंकि वे अपनी बहादुरी दूसरों की तुलना में 10 मिनट ज्यादा दिखाता है। नंबर 3, तुरंत इच्छा पूर्ति। हम अभी की सोचते हैं, दूर की नहीं। ये एक सीमित नजरिया है।
हम तुरंत इच्छा पूर्ति के दौर में जी रहे हैं। आजकल हर मर्ज की दवा है, जगाने से लेकर सुलाने तक की। लोग अपनी हर समस्या का झटपट उपाय ढूंढने की कोशिश में चाहते हैं कि एक गोली खाएं और समस्या दूर हो जाए। जब लोग रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, तब वे गलत रास्ते अपनाते हैं और अपने जमीर को बेच देते हैं। रातों रात अमीर बनने की चाहत नहीं, लॉटरी के व्यवसाय को इतना बढ़ावा दिया है। याद रहे कि तुरंत इच्छा पूर्ति कुछ पल के आनंद के बारे में सोचती है, नतीजों के बारे में नहीं। वर्तमान पीढ़ी एक अच्छा भोजन उसे मानती है जिसको खाने से वजन 5 पाउंड घट जाए। ये तो वही बात हो गई जैसे जन्मदिन तो मनाए नहीं, मगर तोहफे तो चाहिए। नंबर 4 पे आते प्राथमिकताओं की कमी। लोग ऐसी बातों में भी तब्दीली कर देते हैं जहां उन्हें नहीं करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर वे रिश्तों में स्नेह और समय के बजाय रुपया, पैसा और तोहफे देने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग अपनी गैर मौजूदगी की कीमत अपने जीवन साथी और बच्चों के लिए तोहफे खरीद कर चुकाते हैं। जब हमारी प्राथमिकताएं सही नहीं होती तो हम समय की बर्बादी करते हैं और ये भी महसूस नहीं करते कि समय की बर्बादी जीवन की बर्बादी है। प्राथमिकताओं को तय करने में हमें अनुशासन की जरूरत पड़ती है, जिससे हम वे करें जो जरूरी है, बजाय इसके कि जो हम करना चाहते हैं या जो हमें अच्छा लगता है। हम किसी काम को दिल से करने के बजाय उसकी हार जीत को ज्यादा पसंद देते हैं। आप हार और मुश्किलों से कैसे निपटते हैं? चलिए जानते हैं। इस सवाल का जवाब आपके चरित्र के बारे में बहुत कुछ बताता है। सफलता के इस रहस्य के खोलने की एक चाबी है सूझबूझ। कुछ लोगों का ध्यान पैसा, सत्ता, धन दौलत और नाम तक ही सीमित है। हमें अपनी प्राथमिकताएं समझनी होगी। सफलता के नियम पढ़ने या रटने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि ये उन्हें समझने और अमल में लाने से मिलती है। नंबर 5, शॉर्टकट्स की तलाश। मुफ्त कुछ नहीं मिलता। ये एक ऐसे राजा की कहानी है जिसने अपने सलाहकारों को बुलाया और कहा कि वे सदियों के ज्ञान की बातें इकट्ठा करके लिखे ताकि वे उसे आने वाली पीढ़ियों को दे सके। काफी मेहनत करने के बाद उन सलाहकारों ने बुद्धिमत्ता पर कई ग्रंथ लिख डाले और राजा के सामने पेश किए। राजा ने अपने सलाहकारों से कहा कि ये इतने लंबे हैं कि लोग पढ़ नहीं पाएंगे, इसीलिए इन्हें और छोटा करना पड़ेगा। सलाहकारों ने फिर मेहनत की और सिर्फ एक ग्रंथ बना कर लिया। राजा ने फिर वही बात दोहराई। वे फिर वापस गए और उसे एक पाठ में लेकर आए। राजा इससे भी संतुष्ट ना हुआ और उसे और छोटा बनाने को कहा। अब सलाहकारों ने फिर मेहनत की और एक पन्ने में लिख कर लाए, लेकिन राजा अब भी संतुष्ट ना हुआ। राजा तब तक संतुष्ट ना हुआ जब तक वे सिर्फ एक वाक्य नहीं बना कर लाए, और वे वाक्य था, दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। हर संस्था और समाज में कुछ मुफ्तखोर होते हैं। ये वही लोग हैं जो बिना कोई कीमत चुकाए फायदा उठाना चाहते हैं। इन्हें मुफ्त के माल की तलाश रहती है। कभी ना कभी हम सभी किसी ना किसी रूप में मुफ्तखोरी के गुनहगार होते हैं। अक्सर ऐसी कंपनियों और संस्थाओं में देखा जाता है कि ज्यादातर सदस्य खुद तो कुछ काम नहीं करते, लेकिन काम करने वाले लोगों की तलाश और मेहनत का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। अब जानेंगे आसान लगने वाला रास्ता वास्तव में मुश्किल भी हो सकता है। इसको हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। एक बार जंगल में एक लार्क चिड़िया गा रही थी। तभी एक आदमी वहां कीड़ों से भरा बक्सा लेकर आया। लार्क ने उसे रोका और पूछा, तुम्हारे बक्से में क्या है और तुम कहाँ जा रहे हो? आदमी ने जवाब दिया कि इसमें कीड़े हैं और वे बाजार में इनके बदले में पंख खरीदने जा रहा है। लार्क ने कहा, मेरे बहुत से पंख हैं, मैं तुम्हें एक पंख दूंगी, इससे मुझे कीड़ों की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। किसान ने लार्क को कीड़े दे दिए और बदले में लार्क ने एक पंख तोड़कर उसे दे दिया। अगले दिन भी वैसा ही हुआ और ये सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया कि चिड़िया के शरीर पर एक भी पंख नहीं बचा। अब ना तो वे उड़ सकती थी, ना कीड़े पकड़ सकती थी। वे बदसूरत दिखने लगी और उसने गाना छोड़ दिया और जल्द ही मर गई। इस कहानी से क्या सबक मिलता है? सबक बहुत साफ है। जो चिड़िया को सबसे आसान लगा था, वही उसके लिए सबसे मुश्किल रास्ता बन गया। क्या यही हमारे जीवन पर लागू नहीं होता? कई बार हम लोग आसान रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन अंत में पाते हैं कि वही रास्ता सबसे मुश्किल था। हारने वाले तुरंत उपायों की तलाश में रहते हैं। अपने बगीचे में जंगली घास फूस निकालने के 2 तरीके हैं।
आसान रास्ता और थोड़ा मुश्किल रास्ता। आसान रास्ता तो ये है कि घास काटने वाली मशीन चला दीजिए, जिससे बगीचा कुछ देर के लिए अच्छा दिखने लगता है, मगर ये अस्थायी उपाय है। कुछ ही समय बाद जंगली घास फूस फिर से बढ़ जाती है। मगर थोड़ा मुश्किल रास्ता ये होगा कि घुटनों के बल बैठकर अपने हाथों से जंगली घास फूस को जड़ से उखाड़ दिया जाए। ये तकलीफ दे और समय लेने वाला हो सकता है, मगर ऐसा करने पर इससे लंबे समय के लिए छुटकारा मिल जाएगा। पहला रास्ता आसान था, लेकिन समस्या बनी रही। दूसरा रास्ता आसान तो नहीं था, लेकिन उसने समस्या को जड़ से मिटा दिया। समस्या की तह में जाना और उसे जड़ से निकालना ही सही रास्ता है। यही बात हमारे जीवन में हमारे नजरिए पर लागू होती है। कुछ लोग कड़वाहट और उदासी को फैलाते हैं और उनका ये नजरिया जिंदगी के हर पहलू में उभरता रहता है। आज लोगों के साथ मुश्किल ये है कि वे हर समस्या का हल तुरंत चाहते हैं। वे हर काम मिनटों में निपटाना चाहते हैं। वे इंस्टेंट कॉफी की तरह इंस्टेंट खुशी भी पाना चाहते हैं, मगर हर चीज का जवाब इंस्टेंट नहीं है और यही नजरिया मायूसी की ओर ले जाता है। नंबर 6, स्वार्थ और लालच। वे व्यक्ति और संगठन जो एक दूसरे के साथ और अपने ग्राहकों के साथ स्वार्थी रवैया अपनाते हैं, उन्हें अपनी तरक्की की बात सोचने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों का रवैया दूसरों का भला सोचे बगैर अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने वाला होता है। लालच का अंत नहीं है। जरूरतें पूरी की जा सकती हैं, किंतु लालच नहीं। ये हमारी आत्मा को कैंसर की तरह जकड़ लेता है। ये हमारे रिश्ते को तोड़ देता है। हम अपने लालच को कैसे पहचान सकते हैं? आइए जानते हैं। इसके लिए खुद से 3 सवालों को पूछिए। क्या इसे पाने से मेरी औकात है? क्या मुझे सचमुच इसकी जरूरत है? अगर ये मुझे मिल भी जाए तो क्या मुझे दिल और दिमाग की शांति मिल जाएगी? स्वाभिमान की कमी से लालच पैदा होता है, जो झूठा घमंड, दिखावा और बनावट और रीस या बराबरी करने की आदत के रूप में दिखाई देता है। लालच से बचने का एक सीधा उपाय है कि हम अपनी चादर से बाहर पैर ना फैलाएं और संतुष्ट रहें। संतुष्ट रहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि महत्वाकांक्षी ही ना हो। इसका अंत कहाँ है? ये एक दौलतमंद किसान की कहानी है, जिसे ये कहा गया कि वे एक दिन में जितनी जमीन पर चलेगा वे सब उसकी हो जाएगी, बशर्ते है कि वे सूर्यास्त से पहले शुरुआत की जगह पर आ जाए। ज्यादा से ज्यादा जमीन पाने के लिए वे किसान सुबह तड़के ही निकल पड़ा और खूब तेल चलने लगा। थकान के बावजूद भी वे चलता रहा, क्योंकि जीवन में ज्यादा धन प्राप्ति के एक बार मिले सुनहरे अवसर को वे खोना नहीं चाहता था। जब दिन ढलने लगा तो अचानक उसे शर्त याद आई कि सूरज डूबने से पहले उसे शुरुआत की जगह पर पहुंचना है। लालच में वे बहुत दूर तक चला गया था। डूबते सूरज पर नजर रखते हुए उसने तेजी से वापस आना शुरू किया। शाम जैसे जैसे करीब आती जा रही थी, वह और तेज दौड़ रहा था। वे थककर चूर हो चुका था और सांस उखड़ रही थी, लेकिन वे जबरदस्ती आगे बढ़ता रहा। शुरुआत की जगह पर पहुंचते ही वे पछाड़ खाकर गिर गया और मर गया। सूरज डूबने से पहले वे वापस तो जरूर आ गया और पूरी जमीन भी उसकी हो गई थी, लेकिन उसे दफनाया गया और उसके लिए जितनी जमीन की जरूरत पड़ी थी वे एक छोटा सा टुकड़ा था। इस कहानी में एक बहुत गहरी सच्चाई और सबक छिपा हुआ है। किसान चाहे अमीर था या गरीब, इसका महत्व इतना नहीं था, क्योंकि कोई भी लालची इंसान उस किसान की जगह होता तो उसका भी यही हश्र होता। नंबर 7, दृढ़ विश्वास की कमी। दृढ़ विश्वास की कमी वाले लोग बीच का रास्ता अपनाते हैं। और बताइए कि सड़क के बीच का रास्ता अपनाने वालों का क्या हाल होता है? वे कुचले जाते हैं। दृढ़ विश्वास की कमी वाले लोग किसी उसूल पर नहीं टिकते। साहस और आत्मविश्वास की कमी की वजह से दूसरों के साथ चलते हैं। उनकी स्वीकृति पाने के लिए, वे दूसरों की नजर में अच्छा बने रहने के लिए, जानते हुए भी ये गलत काम है, वे फिर भी करते हैं और वे झुंड में एक भेड़ की तरह होते हैं। कुछ लोग अपने को दूसरों से अच्छा समझते हैं क्योंकि वे गलत काम का समर्थन नहीं करते, मगर उनमें इनका विरोध करने का साहस और आत्मविश्वास भी नहीं होता। वे ये नहीं समझ पाते कि विरोध नहीं करके वे वास्तव में उनका समर्थन करते हैं और बढ़ावा देते हैं। सफलता पाने के रहस्यों में से एक ये भी है कि किसी चीज का विरोधी होने के बजाय किसी चीज का समर्थक बनिए।
इस तरह समस्या का हिस्सा बनने के बजाय आप उसके समाधान का हिस्सा बन जाते हैं। अटल होने के लिए दृढ़ विश्वास की जरूरत होती है। दृढ़ विश्वास आस्था से उपजता है। आस्था के बिना किया गया काम एक भ्रम या सपने की तरह है। आस्था चमत्कार का इंतजार नहीं करती, बल्कि उसे साकार बनाती है। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या आप ये सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो आप दोनों ही तरह ठीक है। हम सबकी जिंदगी में दुख के पल होते हैं। हम सभी गिरते हैं और चोट लगती है। हम सभी की जिंदगी में ऐसे क्षण आते हैं जब हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और हमें अपने पर रहम आता है। लेकिन फिर भी ये जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं पर काबू पाएं और अपनी आस्था को बनाए रखें। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। नंबर 1, वे लोग जो कुछ करते हैं। नंबर 2, वे लोग जो कुछ होते हुए देखते हैं। नंबर 3, लोग जो ये सोचकर हैरान होते हुए कि हुआ क्या। आप इनमें से किस वर्ग में आते हैं, सोचकर कमेंट में लिखिएगा। नंबर 8, कुदरत के उसूलों को ना समझने की कमी। सफलता उसूलों का नाम है और ये उसूल कुदरत के हैं। बदलाव कुदरत का उसूल है। हम या तो आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। हम या तो काम बना रहे हैं या काम बिगाड़ रहे हैं। कुछ भी स्थायी नहीं रहता। एक बीज को अगर जमीन में उगने के लिए ना बोया जाए तो वे सड़ जाएगा। बदलाव तो होना ही है और होता ही रहेगा, चाहे आप पसंद करें या ना करें। हर तरक्की एक बदलाव है, लेकिन हर बदलाव एक तरक्की नहीं। हमें हर बदलाव को परखना चाहिए और तभी स्वीकार करना चाहिए जब वे हमारे लिए उपयोगी हो। बिना जांचे परखे कुछ भी स्वीकार कर लेना ढीला व्यवहार, आत्मविश्वास की कमी और आत्मसम्मान की कमी को दिखाता है। यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें वजह और नतीजे के उसूल भी जानने चाहिए। सफल होने के लिए हमें वजह और नतीजे के उसूलों को समझना और क्रिया और प्रतिक्रिया के रिश्ते को समझना जरूरी है। हर नतीजे की कोई ना कोई वजह होती है। वजह और नतीजे के उसूल बीज बोने और फसल काटने के उसूलों जैसे ही हैं। बीज बोने और फसल काटने के उसूल 5 बात बताते हैं। नंबर 1, हमें बीज बोने की इच्छा होनी चाहिए। इच्छा ही शुरुआत है। नंबर 2, हम जो बोते हैं वही काटते हैं। अगर हम आलू बोएंगे तो आलू ही काटेंगे, टमाटर नहीं। नंबर 3, फसल काटने से पहले हमें बीज बोना पड़ेगा। काटने से पहले बोने की प्रक्रिया आती है। कुछ पाने से पहले कुछ देना होता है। हम चूल्हे से आग तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि उसमें कोयला ना डाला जाए। कुछ लोग हमेशा देने से पहले पाने की ताक में रहते हैं, मगर इस तरह काम नहीं चलता। ये कुदरत का उसूल नहीं है। नंबर 4, जब हम एक बीज बोते हैं तो एक ही फल नहीं फलता, बल्कि हमारी पैदावार कई गुना हो जाती है। अगर हम सही विचारों के बीज बोएंगे तो हमारी पैदावार भी कई गुना सही होगी, और अगर हम गलत विचारों के बीज बोएंगे तो पैदावार भी कई गुना गलत होगी। फिर भी ऐसा देखा गया है कि लोग कुदरत के उसूलों के खिलाफ जाते हैं। नंबर 5, किसान अच्छी तरह जानता है कि हम बीज बोने और फसल काटने का काम एक ही दिन में नहीं कर सकते। बोने और काटने के बीच एक निश्चित समय चाहिए ही होता है। ये भौतिक विज्ञान के नियमों की तरह है। हर क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ज्यादातर समय लोग नतीजे को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं, जबकि उस नतीजे की वजह ज्यों की त्यों ही बनी रहती है। या तो हम अपने सही विचार अपने दिमाग को लगातार देते रहें, नहीं तो गलत विचार अपने आप दिमाग को भर देंगे। बहुत से पुराने संतों ने वही कहा है जो जेम्स एलन ने अपनी किताब एज ए मैन थिंकिंग में कहा है। इंसान का दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर हम अच्छे बीज बोएंगे तो बगीचा सुंदर होगा, लेकिन अगर हम कुछ भी ना बोए तो भी कुछ ना कुछ पैदा होगा, और वे जंगली घास फूस होंगे। यही कुदरत का उसूल है। यही बात हमारी जिंदगी में भी खरी उतरती है। मैं इसे स्पष्ट करने के लिए एक बात और जोड़ना चाहती हूँ। अगर अच्छे पौधों के बीज भी बोए तो भी जंगली घास फूस उगी जाएगी। इसीलिए जंगली घास फूस निकालने का काम लगातार चलता रहता है। अगर आप एक गिलास में पानी लें और उसे 0 डिग्री से भी कम तापमान में रख दें तो वे जम जाएगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये तो कुदरत का असूल है। वास्तव में उसका सिर्फ वही नतीजा होगा। हमारे विचार वजह है। आप जैसे विचार का बीज बोते हैं वैसा ही कर्म फलता है। कर्म का बीज बोने पर आदत वैसी ही फलती है। आदत का बीज बोने पर चरित्र वैसा ही फलता है।
चरित्र का बीज बोने पर किस्मत वैसी ही फलती है। इन सब की शुरुआत एक विचार से होती है। आकर्षण के नियम, हम वैसी ही चीजों को अपनी ओर आकर्षित कैसे हैं जैसे हम हैं, ना कि जिन्हें हम चाहते हैं। एक पुरानी कहावत है, चोर चोर मुंह सेरे भाई, एकदम सच लगती है। गलत सोच वाले लोग खतरनाक होते हैं। ये गलत सोच वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं और हमेशा बुरे की कामना करते हैं, और इसके लिए ये कभी मायूस भी नहीं होते। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि मेलजोल के किसी अवसर पर सफल लोग दूसरे सफल लोगों को किसी तरह आकर्षित करते हैं, असफल लोग दूसरे असफल लोगों को आकर्षित करते हैं, जो साथ मिलकर रोना रोते हैं और शिकायतें करते हैं। हमारे दोस्त भी हमारे जैसे होते हैं, ना कि वैसे जिसे हम चाहते हैं। नंबर 9, योजना बनाने और तैयारी करने की इच्छा। जीतने की इच्छा सभी में होती है, मगर जीतने के लिए तैयारी करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। दुख की बात है, लेकिन सच यही है कि ज्यादातर लोग पार्टी और छुट्टियों की प्लानिंग में ज्यादा समय लगाते हैं बजाय अपनी जिंदगी की प्लानिंग के। तैयारी करना, तैयारी करने से आत्मविश्वास पैदा होता है, जो प्लानिंग और प्रैक्टिस के अलावा कुछ भी नहीं है। विजेता खुद पर दबाव बनाए रखते हैं, और ये दबाव कड़ी मेहनत और तैयारी का होता है, ना कि उनकी जीतने के लिए चिंता करने का। अगर हमारे प्रैक्टिस में कमी है तो हमारे खेल में भी कमी है, क्योंकि जैसी हमारी प्रैक्टिस होती है वैसा ही हम खेलते हैं। सफलता और असफलता के बीच वही अंतर है जो बिल्कुल सही और लगभग सही में है। शारीरिक और मानसिक रूप से एक पूरी तैयारी त्याग और आत्म अनुशासन का ही नतीजा है। आम बनना तो आसान है, मगर सबसे अच्छा बनना बहुत मुश्किल। इसमें कोई ताज्जुब नहीं कि आम लोग आसान रास्ता चुनते हैं। किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए पूरी तैयारी करना सबसे जरूरी बात है। उद्देश्य, सिद्धांत, योजना, अभ्यास, लगातार प्रयास, धैर्य और गर्व, इन सब से मिलकर होती है हमारी पूरी तैयारी। तैयारी से आत्मविश्वास बढ़ता है। तैयारी का मतलब है हार को सह लेना, लेकिन हार ना मानना। इसका मतलब है बगैर हार माने हार का सामना करने का हौसला करना। अर्थात मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मायूस तो हो जाना, लेकिन हौसला नहीं खोना। तैयारी का मतलब है कि अपनी गलतियों से सीख लेना। भूल करना गलत नहीं है, भूल हम सभी करते हैं। बेवकूफ तो वे है जो एक ही गलती को दोबारा करता है। एक व्यक्ति जो गलती करता है लेकिन उसमें सुधार ना करके वे उससे भी बड़ी भूल करता है। किसी भी भूल से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है जल्द ही गलती मान लो, उस पर अड़े ना रहो, उससे सीख लो, उसे दोहराओ मत। ना तो बहाने बनाओ और ना दूसरों पर दोष लगाओ। तैयारी ना होने पर तनाव और दबाव दोनों बढ़ते हैं। तैयारी प्रैक्टिस और कड़ी मेहनत की जगह दूसरा कुछ और नहीं ले सकता। सिर्फ इच्छा और ख्याली पुलाव से काम नहीं चलता। तैयारी ही आपको जीतने की बात देगी। तैयारी ना होने पर काम का दबाव किसी व्यक्ति को अपाहिज कर सकता है। जिस तरह पानी अपनी सतह ढूंढ लेता है, वैसे ही सफलता उन लोगों के पास पहुंच जाती है जिन लोगों ने तैयारी कर रखी है। कमजोर कोशिश कमजोर नतीजे दिलाती है। खुद से पूछे, क्या आपके पास एक साफ उद्देश्य है? क्या आपके पास मकसद को पाने का कोई प्लान है? आप तैयारी के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? आप क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं? इसके लिए आप किस हद तक जाने को तैयार हैं? क्या आपके पास पर्याप्त समय गुजर जाने तक का धैर्य है? क्या आप सबसे अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रैक्टिस करने को तैयार हैं? क्या आपके पास कुछ निश्चित सिद्धांत है जिन पर आप अटल रह सके? क्या आप अपने काम पर गर्व महसूस करते हैं? क्या आपके पास मैं कर सकता हूं का नजरिया है? नंबर 10, बहानेबाजी। विजेता बारीकी से जांच परख तो करते हैं, लेकिन बहानेबाजी नहीं करते। ऐसा हारने वाले करते हैं। हारने वालों के पास काम न कर पाने पर बहानों की लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। हम ऐसे बहाने अक्सर सुनते हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, बुरे नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ, मैं बहुत छोटा हूं, मैं बहुत बुढ़ा हूं, मैं अपाहिज हूं, मैं बहुत होशियार नहीं हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, मेरे ज्यादा संपर्क नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पर्याप्त टाइम नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, काश मुझे कोई मौका मिलता, काश मेरा परिवार ना होता, काश मैंने ठीक जगह शादी की होती।
इस तरह इन बहानों का कोई अंत नहीं है। हिंदुस्तान में बंदरों को कैसे पकड़ा जाता है, चलो समझते हैं। बंदर पकड़ने वाले एक बक्से का इस्तेमाल करते हैं, जो ऊपर से बस इतना खुला होता है कि बंदर का उसमें हाथ भर जा सके। बक्से में मूंगफलियां भरी होती हैं, अंदर मूंगफलियां हाथ में भर लेता है और इस प्रकार उसका हाथ मुट्ठी बन जाता है। बंदर अपने हाथ को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन खुला भाग खाली हाथ डालने के लायक तो होता है, मगर बंद मुट्ठी बाहर निकालने लायक नहीं होता। अब ये बंदर का फैसला है कि या तो वे मूंगफली का लालच छोड़ दे और आजाद हो जाए, या मूंगफली के लालच में मुट्ठी बांधी रखे और पकड़ा जाए। सोचिए वे हर बार क्या चुनता है। आपने ठीक अंदाजा लगाया, वे मूंगफली के लालच में मुट्ठी नहीं खोलता और पकड़ा जाता है। हम लोग इन बंदरों से अलग नहीं है। हम सभी किसी न किसी लालच में अटक जाते हैं, जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक लेता है। हम हमेशा बहानाबाजी करके कहते हैं, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि, और जो इस क्योंकि के बाद आता है वह उन मूंगफलियों की तरह ही होता है जो हमें कुछ करने से रोकती है। सफल लोग बहानेबाजी नहीं करते। दो बातें जो ये बताती हैं कि कोई कामयाब होगा कि नहीं, वे ये है कारण और परिणाम। कारणों की गिनती नहीं होती, सिर्फ परिणामों की होती है। जिंदगी में नाकामयाबी के लिए एक अच्छी सलाह है, ना सोचो, ना पूछो और ना सुनो, सिर्फ बहानेबाजी करो। नंबर 11 जो हमें असफलता की ओर ले जाता है वो है पिछली गलतियों से ना सीखना। जो लोग इतिहास में सबक नहीं सीखते उनकी बर्बादी निश्चित है। असफलता हमें बहुत कुछ सिखा सकती है अगर हमारा नजरिया ठीक हो। असफलता रास्ते की रुकावट है लेकिन अंत नहीं है। ये देर हो सकती है मगर हार नहीं। हम अपनी गलतियों का अनुभव का नाम देते हैं। कुछ लोग जीते हैं और सीखते हैं और कुछ सिर्फ जीते हैं और कभी नहीं सीखते। समझदार लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग दूसरों की गलतियों से भी सीखते हैं। हमारी जिंदगी इतनी लंबी नहीं है कि हम सिर्फ अपनी ही गलतियों से सीखें। नंबर 12 अवसरों को पहचानने में अयोग्यता। अवसर बाधाओं के रूप में आते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। याद रखें, बाधा जितनी बड़ी होगी अवसर उतना ही बड़ा होगा। नंबर 13 डर। डर काल्पनिक भी हो सकता है और वास्तविक भी। इसकी वजह से लोग अजीबोगरीब हरकतें करते हैं और ये खासकर समझदारी की कमी के कारण होता है। डर में जीना जज्बाती जेल में रहने की तरह है। डर से असुरक्षा, आत्मविश्वास की कमी और टाल मटोल की सोच पैदा होती है। डर हमारी क्षमता और योग्यता दोनों को बर्बाद करता है। हम सीधा सोच भी नहीं सकते। ये हमारे रिश्तों और सेहत को भी बर्बाद कर देता है। कुछ जाने पहचाने डर इस प्रकार के हैं: असफलता का डर, अनजानी चीज का डर, तैयारी ना होने का डर, गलत फैसला लेने का डर या अस्वीकार किए जाने का डर। कुछ डर बतलाए जा सकते हैं और कुछ सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं। डर बेचैनी को जन्म देता है, फिर इससे उल्टी सीधी सोच पैदा होती है और ये वास्तव में हमारी समस्या के हल को तहस नहस कर देता है। आमतौर पर डर के जवाब में लोग भाग जाना पसंद करते हैं। सामना ना करना हमें सुविधाजनक तो लगता है और थोड़ी देर के लिए डर के असर को भी कम करता है, लेकिन डर का कारण ज्यों का त्यों बना रहता है। काल्पनिक डर समस्याओं का आकार कई गुना बढ़ा के दिखाता है। डर बेकाबू होकर खुशियों और रिश्तों को तोड़ सकता है। असफल होने का डर कई बार असफलता से भी ज्यादा बुरा हो सकता है। असफलता किसी के साथ होने वाली सबसे बुरी घटना नहीं हो सकती। जो लोग कोशिश नहीं करते वे कुछ करने से पहले ही असफल हो जाते हैं। जब छोटे बच्चे चलना सीखते हैं तो उनके बार बार गिरने को असफलता नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे फिर उठ जाते हैं। अगर वे बार बार गिरने से हार मान लें तो कभी भी नहीं चल सकेंगे। नंबर 14 प्रतिभा का इस्तेमाल ना करने की अयोग्यता। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, मैं सोचता हूं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में अपनी बौद्धिक क्षमता का सिर्फ 25% तक ही इस्तेमाल किया। विलियम जेम्स के अनुसार इंसान अपनी क्षमता का सिर्फ 10 से 12% ही इस्तेमाल कर पाता है। ज्यादातर लोगों की जिंदगी में सबसे दुखद बात यह है कि वे कुछ करने की इच्छा दिल में लिए हुए ही मर जाते हैं। वे जिंदा रहकर भी जिंदगी नहीं जी पाए। वे इस्तेमाल की वजह से नहीं बल्कि जंग लगने की वजह से खत्म हो जाते हैं। जंग लगकर खत्म होने के बजाय इस्तेमाल होकर खत्म होना कहीं अच्छा है।
जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख और मायूसी भरे शब्द यही है, काश मैंने किया होता। खाली बैठने और इंतजार करने में बहुत फर्क है। खाली बैठने का मतलब है बेकारी और निकम्मापन, जबकि धैर्य और इंतजार करना एक सोचा समझा फैसला है। यह एक क्रम है और इसमें लगातार कोशिश और दृढ़ता शामिल है। किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा, जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ क्या है? बुजुर्ग ने उदासी से कहा, किसी बोझ का ना होना ही सबसे बड़ा बोझ है। नंबर 15, अनुशासन की कमी, लैक ऑफ डिसिप्लिन। क्या आपको ये सोचकर कभी हैरानी हुई है कि क्यों कुछ लोग अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाते? वे हमेशा विपरीत और नाजुक स्थितियों में पराजित क्यों महसूस करते हैं? ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग लगातार सफल होते रहते हैं जबकि कुछ लोग लगातार असफल? जीवन में जिसने कोई भी खास मुकाम हासिल किया है, वे अनुशासन के बिना नहीं किया। चाहे वे खेलकूद हो, पढ़ाई लिखाई हो या फिर व्यापार, बिना अनुशासन के लोग बहुत कुछ करने की कोशिश तो करते हैं मगर खुद को किसी बात के लिए कमिट नहीं करते। कुछ उदारवादी कहे जाने वाले विचारकों ने अनुशासनहीनता को आजादी का नाम दिया है। जब भी मैं हवाई जहाज में सफर करता हूँ तो चाहता हूँ कि पायलट अनुशासित हो और वे वही करे जो उसे करना चाहिए, ना कि वह जो उसका दिल करे। मैं नहीं चाहता कि उसकी फिलॉसफी ये हो, मैं आजाद हूँ, और मैं ये नहीं चाहता कि मुझे कोई कंट्रोल टावर से ये बताए कि मुझे क्या करना है। लगातार कोशिश की कमी अनुशासनहीनता है। अनुशासन में रहने के लिए आत्मनियंत्रण और कुर्बानी की जरूरत तो है ही, साथ ही मन को भटकने से रोकने और लालच से बचने की भी जरूरत है। इसका मतलब होता है कि अपना फोकस बनाए रखें। भाप को जब तक बांधा ना जाए तब तक इंजन नहीं चल सकता। नियाग्रा फॉल से तब तक बिजली नहीं बनेगी जब तक उसके बहाव को बांधा ना जाए। खरगोश और कछुए की कहानी हम सभी जानते हैं। खरगोश अपनी तेज चाल की डींगे हाँका करता था और एक दिन उसने कछुए को दौड़ के लिए चैलेंज किया। कछुए ने उसे चैलेंज को कबूल कर लिया। उन्होंने एक लोमड़ी को अपना जज बनाया जिसने ये तय किया कि दौड़ कहाँ से शुरू होगी और कहाँ खत्म होगी। दौड़ शुरू हुई और कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। खरगोश ने तेज दौड़ लगाई और कछुए को बहुत पीछे छोड़ दिया और फिर सोचा कि एक झपकी ले लूं, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि दौड़ वही जीतेगा। जब वे सोकर उठा तो उसे दौड़ की याद आई और वे तेजी से भागा, मगर उसने देखा कि कछुआ दौड़ खत्म करके पहले ही जीत चुका है। अनियमित कड़ी मेहनत से कहीं बेहतर है नियमित रूप से की गई थोड़ी सी भी कोशिश जो अनुशासन से आती है। अनुशासन और पछतावा दोनों ही दुखदायक है। ज्यादातर लोगों को इन दोनों में से किसी एक को चुनना होता है। जरा सोचिए, इन दोनों में से कौन ज्यादा तकलीफ दे है? आमतौर पर वे बच्चे जो ज्यादा आजादी और अनुशासन के बिना पलते हैं, वे ना तो अपना आदर कर पाते हैं और ना ही माता पिता और समाज का, और उन्हें अपनी जिम्मेदारियां निभाना बहुत मुश्किल लगता है। नंबर 16, कमजोर स्वाभिमान। कमजोर स्वाभिमान का मतलब है आत्मसम्मान और आत्म महत्व की कमी। स्वाभिमान की कमी होने पर लोग खुद से और दूसरों से दुराचार करते हैं। अहंकार चालक बन जाता है। तब हर फैसले अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए लिए जाते हैं, बजाय किसी महत्वपूर्ण काम के। स्वाभिमान की कमी वाले लोग हमेशा पहचान बनाने की जोड़ तोड़ में रहते हैं। वे खुद को तलाशने में लगे रहते हैं। खुद को तलाशा नहीं जाता बल्कि बनाया जाता है। निकम्मापन और आलस्य कमजोर स्वाभिमान का नतीजा होते हैं और बहानेबाजी भी इसी का नतीजा होती है। निकम्मापन उस जंग की तरह है जो बढ़िया से बढ़िया लोहे को भी खा जाती है। नंबर 17, ज्ञान की कमी, लैक ऑफ नॉलेज। अज्ञानता के क्षेत्र की जानकारी ज्ञान की तरफ बढ़ाया गया पहला कदम है। एक व्यक्ति अपना ज्ञान जितना बढ़ाता है उतना ही उसे पता चलता है कि वे किन किन क्षेत्रों में अज्ञानी है। वे व्यक्ति जो ये सोचता है कि वे सब कुछ जानता है, उसे ही सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत है। अज्ञानी लोग नहीं जानते कि वे अज्ञानी हैं। अगर देखा जाए तो अज्ञानता से ज्यादा बड़ी समस्या है ज्ञान होने का भ्रम होना, जो व्यक्ति को गुमराह कर सकता है। नंबर 18, भाग्यवादी नजरिया। भाग्यवादी नजरिया लोगों की जिंदगी में जिम्मेदारी स्वीकार करने से रोकता है। वे सफलता और असफलता दोनों को ही किस्मत का नतीजा मानते हैं। वे खुद को किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं। वे कुंडली और ग्रहों में लिखी नियति में यकीन करते हैं और ऐसा मानते हैं कि चाहे वे कुछ ना करें, जो होना है वे तो होकर ही रहेगा।
इसीलिए वे कभी कोशिश नहीं करते और आत्मसंतुष्टि उनकी जिंदगी का तरीका बन जाती है। वे काम करने के बजाय कुछ होने का इंतजार करते हैं। किसी भी हारने वाले से पूछे तो वे यही कहेगा, सफलता तो किस्मत से मिलती है। कमजोर इरादे वाले लोग ज्योतिषियों, बहरूपियों, ग्रह नक्षत्रों और पंडितों के शिकार बनकर आसानी से उनके चंगुल में फंस जाते हैं। ऐसे घटिया लोग ही जो इंसान के रूप में शैतान है, इन लोगों का नाजायज फायदा उठाते हैं। नासमझी की वजह से ये अंधविश्वास, ढोंगी, आडंबरों और ढकोसलों में फंसे रहते हैं। घटिया लोग भाग्य में विश्वास करते हैं। हिम्मती और पक्के इरादों वाले लोग वजह और उसके नतीजे में भरोसा करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि खरगोश का पैर भाग्यशाली है, लेकिन क्या वे खरगोश के लिए भी भाग्यशाली होता है? कुछ लोग सोचते हैं कि वे सिर्फ बदकिस्मत है। ये भाग्यवादी नजरिए को जन्म देता है। जो लोग आधे अधूरे मन से काम करते हैं, वे अक्सर कहते हैं, मैं कोशिश करूंगा, मैं देखूंगा कि ये होता है या नहीं, मैं एक बार करके देखूंगा, मेरा क्या जाता है, मैंने वैसे भी ज्यादा कोशिश नहीं की। ऐसे लोग निश्चित रूप से असफल होते हैं, क्योंकि ये अपने काम को समर्पण और दृढ़ इच्छा के बिना करते हैं। इनमें हिम्मत, कमिटमेंट और विश्वास की कमी होती है। काम चलाऊ भाव से काम करने से ये संतुष्ट हो जाते हैं और खुद को बदकिस्मत कहते हैं। एक आदमी ने रेस का घोड़ा खरीदा और उसे अस्तबल में बांध दिया और वहां एक साइन बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था, दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा। घोड़े के मालिक ने ना तो उस घोड़े को दौड़ाया और ना ही उसे फुर्तीला बनाए रखने की कोई ट्रेनिंग दी। उसने अपने घोड़े को एक रेस में दौड़ाया और घोड़ा आखिरी नंबर पर आया। मालिक ने फौरन ही साइन बोर्ड बदल दिया जिस पर लिखा था, घोड़े के लिए सबसे तेज दुनिया। जरूरी काम की उपेक्षा करने और निकम्मापन से लोग असफल हो जाते हैं। फिर वे किस्मत को दोष देते हैं। मेहनत से काम बनते हैं। दूरदर्शिता, साहस और गहराई के बिना जिंदगी एक अंधा तजुर्बा है। छोटे, कमजोर इरादे वाले और आलसी लोग हमेशा आसान रास्ता ढूंढते हैं, ऐसा रास्ता जिसमें सबसे कम रुकावटें हो। एथलीट्स 15 सेकंड के प्रदर्शन के लिए 15 साल तक मेहनत और प्रैक्टिस करते हैं। उनसे पूछकर देखिए कि क्या वे भाग्य से जीतते हैं। एक एथलीट से पूछकर देखिए कि एक अच्छी प्रैक्टिस के बाद वे कैसा महसूस करता है। वे आपको बताएगा कि वे ऐसा महसूस करेगा जैसे उसकी शक्ति खत्म हो गई। अगर वे ऐसा महसूस नहीं करता तो इसका मतलब है कि उसने अपनी पूरी योग्यता से प्रैक्टिस नहीं की। हारने वाले सोचते हैं कि जिंदगी में उनके साथ नाइंसाफ किया है। वे सिर्फ अपनी अड़चनों के बारे में सोचते हैं। वे ये नहीं समझ पाते कि वे व्यक्ति जिसने पूरी तैयारी की और अच्छा खेला, उसे भी कितनी ही अड़चनें मिली है, लेकिन वे इनसे उबर गया है। यही एक फर्क है, उसकी पीड़ा सहने की शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी मेहनत सिर्फ खेल में अच्छा प्रदर्शन करने तक सीमित ना रहकर उसके चरित्र को भी ऊंचा उठाती है। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक गांव में बाढ़ आने के खतरे से सभी गांव वाले गांव छोड़कर भाग रहे थे, सिवाय एक आदमी के, जिसने कहा, ईश्वर मुझे बचाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। पानी जब बढ़ा तो उसे बचाने के लिए एक जीप आई, मगर उस आदमी ने मना कर दिया और कहा, ईश्वर मुझे बचाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। जब पानी का स्तर और बढ़ा तो वे दूसरी मंजिल पर चला गया और एक नाव उसको बचाने के लिए आई। उसने फिर इनकार कर दिया और कहा, ईश्वर मुझे बचाएगा, मुझे भरोसा है। इस तरह पानी का स्तर बढ़ता रहा और वे आदमी मकान की छत पर चढ़ गया। इस बार एक हेलीकॉप्टर उसे बचाने के लिए आया और उसने फिर वही बात दोहराई कि ईश्वर मुझे बचाएगा, मुझे भरोसा है। और आखिरकार वे डूबकर मर गया। मरकर जब वे ईश्वर के पास पहुंचा तो उसने गुस्से से पूछा, मुझे आप पर पूरा भरोसा था, आपने मेरी प्रार्थना को अनसुना क्यों किया और मुझे बचाया क्यों नहीं? तब ईश्वर ने कहा, क्या तुम क्या समझते हो कि वे जीप, नाव और हेलीकॉप्टर किसने भेजे थे? भाग्यवादी नजरिए से बचने का एक ही तरीका है कि हम अपनी जिम्मेदारी स्वीकारें और वजह व असर के नियमों पर भरोसा करें, ना कि भाग्य पर। जिंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए प्रतीक्षा, अजूबे का इंतजार या इच्छा करने की बजाय सही कदम, तैयारी और योजना बनाने की जरूरत है। भाग्य योग्य व्यक्तियों का ही साथ देता है। अलेक्जेंडर ग्राहम अपनी पत्नी, जो ऊंचा सुनती थी, के लिए एक हेयरिंग मशीन बनाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। वे इस हेयरिंग मशीन बनाने में तो नाकामयाब रहे, लेकिन इस दौरान उन्होंने टेलीफोन के सिद्धांतों को ढूंढ निकाला। तो क्या आप ऐसे व्यक्ति को भाग्यशाली कहेंगे? किस्मत तभी साथ देती है जब पूरी तैयारी और अवसर दोनों मिलते हैं।
कोशिश और पूरी तैयारी के बिना भाग्य का संयोग नहीं बनता। नंबर 19, उद्देश्य की कमी, लैक ऑफ पर्पस। अगर हम उन लोगों की कहानियां पढ़ें जो अपनी गंभीर अपाहिजता से उभरे, तो ये इस बात का सबूत है कि सफल होने की गहरी इच्छा ही इनके आगे बढ़ने के लिए ड्राइविंग फोर्स रही। इनके जीवन का एक उद्देश्य था, ये साबित करना चाहते थे कि किसी भी तरह की मुश्किलों के बावजूद कुछ कर दिखाएंगे, काम करते रहेंगे, और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। इच्छा शक्ति ने ही पोलियोग्रस्त विल्मा रुडोल्फ को 1960 के ओलंपिक में सबसे तेज दौड़ने वाली एथलीट बनाया, जिसने 3 गोल्ड मेडल जीते थे। ग्लेन कनिंगम के मुताबिक इच्छा शक्ति की बदौलत ही 1 मील की दौड़ में एक लड़का जिसके पैर जले हुए थे विश्व रिकॉर्ड बना सका। 5 साल की एक पोलियोग्रस्त बच्ची ने अपने पैरों की ताकत दोबारा पाने के लिए तैराकी शुरू की। अपने सफल होने की गहरी इच्छा की वजह से ही उसने 1956 के मेलबोर्न ओलंपिक प्रतियोगिता की 3 अलग-अलग बाजियों में गोल्ड मेडल जीते और रिकॉर्ड भी बनाया। उसका नाम था शैलीमान। जब लोग बिना उद्देश्य के दिशाहीन होते हैं, तब वे अवसरों को देख नहीं पाते। अगर किसी व्यक्ति में कुछ पाने की इच्छा हो, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की दिशा हो, फोकस पर टिकने की लगन हो और कड़ी मेहनत के लिए जरूरी अनुशासन हो, तो बाकी चीजें आसान हो जाती हैं। लेकिन अगर आप में ये गुण नहीं है, तो आपकी बाकी सारी खूबियां बेकार है। चरित्र ही वह नींव है जिस पर पूरी इमारत खड़ी होती है। ये स्थायी है। नंबर 20, साहस की कमी। सफल लोग चमत्कारों या आसान रास्तों की फिराक में नहीं रहते। ये मुसीबतों से उबरने के लिए साहस और हिम्मत जुटाते हैं। वे ये देखते हैं कि बाकी क्या बचा है, बजाय इसके कि क्या खो गया है। आशाएं सच नहीं होती, मगर दृढ़ता और संकल्प और उम्मीद के आधार पर विश्वास जरूर पूरे होते हैं। वही प्रार्थना सफल होती है जिसका आधार हौसले से किया गया काम हो। सफलता पाने के लिए हौसला और चरित्र बेजोड़ मेल है। यदि साधारण और असाधारण में फर्क है। जब हमारा मन साहस से भरा हुआ हो, तो हम अपने डर और रास्ते की मुश्किलों से उबर जाते हैं। हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं है। हिम्मत का मतलब तो डर पर काबू पाना है। साहस के बिना चरित्र बेअसर होता है। सफलता के कुछ मुख्य उपाय। नंबर 1, जीत के लिए खेले, हार के लिए नहीं। नंबर 2, दूसरों की गलतियों से सीखे। नंबर 3, ऊंचे नैतिक चरित्र वाले लोगों के साथ नाता जोड़े। नंबर 4, जितना पाए उससे ज्यादा दे। नंबर 5, बिना कुछ दिए कुछ पाने की कोशिश ना करें। नंबर 6, हमेशा दूर की सोचे। नंबर 7, अपनी ताकत को परखे और अपना निर्माण करे। नंबर 8, हमेशा दूर तक के असर को नजर में रखकर फैसला ले। नंबर 9, अपनी ईमानदारी के साथ समझौता ना करे। चलिए अब असफलता के कारणों को एक समरी देख लेते हैं। नंबर 1, खतरे उठाने में झिझक। नंबर 2, लगातार कोशिश की कमी। नंबर 3, तुरंत इच्छा पूर्ति। नंबर 4, प्राथमिकताओं की कमी। नंबर 5, शॉर्टकट्स की तलाश। नंबर 6, स्वार्थ और लालच। नंबर 7, दृढ़ विश्वास की कमी। नंबर 8, कुदरत के उसूलों को ना समझने की कमी। नंबर 9, योजना बनाने और तैयारी करने की अनिच्छा। नंबर 10, बहानेबाजी। नंबर 11, पिछली गलतियों से न सीखना। नंबर 12, अवसरों को पहचानने में अयोग्यता। नंबर 13, डर। नंबर 14, प्रतिभा का इस्तेमाल ना करने की अयोग्यता। नंबर 15, अनुशासन की कमी। नंबर 16, कमजोर स्वाभिमान। नंबर 17, ज्ञान की कमी। नंबर 18, भाग्यवादी नजरिया। नंबर 19, उद्देश्य की कमी। नंबर 20, साहस की कमी। दोस्तों, ये सभी चीजें हमें जिंदगी में असफलता की ओर ले जाती है। अगर हमें सफल होना है तो हमें इन सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्ण।